फहद मुस्तफ़ा की स्क्रीन्स पर दोबारा वापसी ने शायकीन को कितना मुतासर किया है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। फहद मुस्तफ़ा के नए ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के 5-6 एपिसोड्स का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे कि किससे कैसी हैं, ड्रामा अभी तक कैसा है और शायकीन को कितना इंप्रेस कर सका है ये ड्रामा। फहद मुस्तफ़ा के साथ हानिया आमिर है इस ड्रामे में बड़ी बड़ी कास्ट शामिल है। जावेद शेख हैं, उनके साथ बुशरा अंसारी हैं जो किरदार निभा रही हैं। ड्रामे की कहानी है जनाब एक ऐसे घर के गिर्द घूमती है जो कि मिडिल क्लास घर है। तो मुकम्मल रिव्यू आपको आज की वीडियो में बताएंगे, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गैलरी। जनाब, आज की वीडियो में कभी मैं कभी तुम की 6 एपिसोड्स का रिव्यू आपके साथ लेकर हाजिर हुए हैं। कहानी है एक ऐसे मिडिल क्लास घराने की जिसमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटे जनाब ऐसे हैं कि एक पढ़ लिख गया है, बड़ा बेटा अदील जो कि पढ़ लिख कर अपने उसकी पर्सनालिटी एक ऐसी है कि खुद को बहुत अमीर तस्वुर करता है, लोगों को एक क्या कहते हैं कि अपने से नीचा फील करता है, लोगों को समझता है कि वो कमतर है मुझसे क्योंकि मैं ज्यादा कमाता हूं। ये समझता है कि घर वाले उसकी कमाई पर रिलाय करते हैं और अगर वो नहीं कमाएगा तो घर वाले भूखे रह जाएंगे और उसके अलावा उन्हें कोई भी नहीं पाल सकता। वो बेसिकली सीए कर चुका है और एक अच्छे दफ्तर में काम करता है। उसकी एक बॉस है जो कि उससे क्रश रखती थी और उससे प्यार करती थी। फहद मुस्तफ़ा का किरदार यानी मुस्तफ़ा एक छोटा बेटा है उसी घर का जो कि निकम्मा तस्वुर किया जाता है। वो बेटा आमतौर पर जो कि हर घर में हम समझते हैं छोटे भाई ये रिलेट करेंगे कि शायद उनके साथ भी यही सलूक होता है, लेकिन वो गेम्स में इंटरेस्ट है, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है, कोई फ्यूचर गोल नहीं है, मैस मैनेजमेंट है। बड़ा भाई अपने आप को डिसिप्लिनाइज्ड करके एक बड़े तरीके के साथ चलता है, जबकि छोटा भाई कोई तरीका नहीं है जिंदगी में, बल्कि जिंदगी बेहंगम चल रही है, उसे नहीं पता कि किस मोड़ पर जाके उसके साथ क्या होगा। और यही होता है ड्रामे की किस्त नंबर 4 में, जहां पर एक बड़ा अहम मोड़ आता है और वो मोड़ ये होता है कि शर्जीना वो लड़की जो कि फहद मुस्तफ़ा के साथ कास्ट की गई है उसकी शादी अदील से होनी होती है, लेकिन अदील से नहीं होती, अब वो हो जाती है शादी मुस्तफ़ा से। वजह क्या बनती है? वजह पीछे ये बनती है कि शर्जीना खुद मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि उसके माँ बाप की इज्जत खतरे में होती है। अदील ऐन शादी से 3 दिन पहले इनकार कर देता है और वजह ये होती है कि उसकी बॉस ने उसे प्रपोज किया होता है और उसकी बॉस चूंकि उस कंपनी की मालिकिन है, वो ही सब कुछ कंपनी को डील करती हैं। तो उसके बाद अदील के मुंह से रालें टपकती हैं, लालच उसकी बेतहाशा लालच में अंधा होके वो अपने घर वाले इसको घर से निकाल देते हैं, लेकिन वो उस बॉस का पीछा नहीं छोड़ता। उसका कहना यह है कि कामयाबी की सीढ़ियों पर कदम रखने के लिए ये उसका यकीनी तौर पर आखिरी कदम होगा और वो कामयाबी के बिल्कुल करीब तर होगा, ये कहना है अदील का। इस वजह से वो घर वालों को छोड़कर चला जाता है, उनकी आपस में शादी हो जाती है। बहरहाल ये थी कहानी इस ड्रामे के फिलहाल की 6-7 की। मुस्तफ़ा और शर्जीना चूंकि वीएन रखने वाली लड़की है, उसकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो कि अच्छा हो, गुड लुकिंग होने के साथ साथ उसके पास करियर हो, गोल्स हो, एम्स हो, लेकिन चूंकि उसकी शादी अदील से नहीं होती तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। मुस्तफ़ा उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद के हालात जो हैं वो आपके साथ वो भी इस वक्त ड्रामे में चल रहे हैं। सास नाखुश है यानी कि बुशरा अंसारी का जो किरदार है वो बहुत दुखी है, इस शादी से नाखुश है। उसके पीछे वजह यह है कि एक तो अदील इस वजह से घर छोड़ के गया है क्योंकि उसके बाप को परवाह थी ज्यादा शर्जीना की। शर्जीना और जो जावेद शेख यानी कि मुस्तफ़ा के बाप का कैरेक्टर है वो आपस में दोस्त थे, ये दोस्तों की आपस में बच्चों की शादी कर रहे थे दोस्त आपस में, तो इस वजह से ये मसला था। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है ये 6 एपिसोड्स फिलहाल एक टिपिकल ड्रामा है जो कि पेस उसकी स्लो है, आप कह सकते हैं। ड्रामा स्टार्ट में बहुत अर्ली ग्रो किया, जो पब्लिक रिएक्शन आया था 3 शादियां इकट्ठी हो गई थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक को था थोड़ा सा कि क्या हुआ है। एक तरफ शादी चल रही है बड़े घराने की और वहां पर अदील और उसके घर वाले जो शादी को लेकर एक्साइटेड होते हैं, वो सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है जब अदील घर छोड़ के जाता है। मुस्तफ़ा एक तरफ अब अचानक से वो जज्बात में आकर शर्जीना से शादी के लिए हामी भर देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि शादी दूर दूर तक उसके गोल्स में शामिल नहीं थी। चूंकि उसके गोल्स नहीं थे तो उसके गोल्स में सिर्फ एक गोल, वाहिद गोल यही शामिल था कि वो शादी कभी नहीं करेगा। तो जनाब ये
ये कहानी थी, और कहानी की जो अदील का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हेटेड कैरेक्टर्स में से एक रहा है। उसके ऊपर ऑलरेडी हमने जब एक वीडियो की थी मोस्ट हेटेड कैरेक्टर ऑफ द वीक में, तो हमने बात की थी, उसका लिंक मैं ज़रूर आई बटन में दे दूंगा ताकि आप लोग उस वीडियो को भी देखें। और ये इसमें जो फ़हद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर है वो बहुत खूबसूरत लिखा गया है। इसमें OST बहुत कमाल है नसीबो लाल की, और हमारे एक और सिंगर है उनकी आवाज़ है, लिरिक्स बहुत कमाल हैं जो मैं हार गई हूँ। खासकर जो स्टार्टिंग में फ़हद मुस्तफ़ा पर एक आपने म्यूज़िक लगाया था वो बहुत कमाल था, वो इतना सूट करता था सिचुएशन वाइज कि जब फ़हद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर आता है, आपने एक केयरलेस आदमी दिखाना होता है तो आप उस म्यूज़िक का यूज़ करते हैं। फिर अदील जब आता था तो उस पर एक क्रीपी सी साउंड आप पीछे यूज़ करते थे और वो बहुत सूटेड था। अब नेक्स्ट आने वाली किस्त का जो प्रोमो है उस हवाले से भी यही है कि अदील जो है दोबारा घर में आएगा, चूंकि उसने मुस्तफ़ा और शर्जीना को एक साथ देख लिया है। अब वो सवाल दिल में खड़े होंगे, जावेद शेख साहब के कैरेक्टर यानी कि बाप ने घर से निकाल दिया है उसे, तो अब वो दोबारा उसको वही कहेंगे कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुमने जिस अमीरजादी को पसंद किया उसके साथ जिंदगी गुजारो। दूसरी तरफ अदील जो है वो समझ रहा है कि अब शायद कंपनी का बॉस बनकर बहुत पावर आ गई है उसके पास, हालांकि वो गुलाम है अपनी बीवी का, अपनी बीवी के बाप का यानी अपने ससुर का, क्योंकि उनके पैसों पर पल रहा है। उसके पास रहने के लिए छत नहीं है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, नौकरी उन पर डिपेंडेंट है, नौकरी के लिए भी जो तनख्वाह आएगी वो वही लोग देंगे। तो इस तरह अदील अगर छोटी सी ऊंच नीच करेगा तो उसकी बीवी बहुत ज्यादा नाराज होगी, जिसकी सूरत ये निकलेगी उसको जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा, उसको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। खासकर उसका बाप उसे नहीं छोड़ेगा। बाप वही है जनाब जो नूरजहां ड्रामे में है, नूर बानो के बाप का किरदार निभा रहे थे, बहुत ज्यादा वर्सटाइल कैरेक्टर था इनका। जो बुशरा अंसारी का कैरेक्टर है टिपिकल सास, बिल्कुल टिपिकल सास, और बड़ी खूबसूरती से वो कैरेक्टर निभा रही हैं बुशरा अंसारी साहिबा। जो एक सास गिले शिकवे करती है, वो हल्का सा बर्तन नहीं धोए उसके ऊपर गिले शिकवे। अब उसको क्योंकि सास को ये है कि मेरा बच्चा कमाता नहीं है, जो कमाऊ बेटा था कमाऊ पूत था वो तो घर से चला गया है, अब क्या होगा। शर्जीना पर गुस्सा ये है कि चूंकि वो आ गई, एक तो ये क्वेश्चन मार्क है कि क्यों बुशरा अंसारी साहिबा को गुस्सा आ रहा है उस शर्जीना पर। शर्जीना से आपकी ख्वाहिश थी कि शादी हो जाए ना बड़े बेटे की, अब अगर छोटे बेटे की हो गई है, उसने इज्जत बचा ली है, आप लोगों की भी इज्जत बचाई। जाहिर है कि लड़के के घर वालों को भी उतनी ही बदनामी का सामना करना पड़ता है जितना लड़की के घर वालों को करना पड़ता है अगर बारात ना जाए। तो ये जो मामला थे ये बहुत गड़बड़ थे। उसमें जो एक ही सीन बाप का दुखी सीन दिखा रहे थे शर्जीना के बाप का, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा। वो सीन आपको लगेगा इरिटेटिंग कि शायद हाँ वो सीन इरिटेटिंग है, तो इस वजह से आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी दिल किया कि इसको एग्जिट किया जाए, देखने का दिल किया। थोड़ी थोड़ी एपिसोड स्लो है, अब स्टोरी में थोड़ी सी प्रोग्रेस आई है, कोई ऐसा डायलॉग नहीं था जो मुझे याद रहा हो। मेरे मुताबिक अभी तक की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, सबसे कमाल डायरेक्शन थी। एक तो शादी को प्रॉपर दिखाया है कि भाई शादी है, उसके बाद नाश्ते का सीन, और अगर एक घर में 2 शादियां हों तो फिर क्या क्या होता है, ये सारा कुछ उन्होंने दिखाया बाकायदा तौर पर, डायरेक्टर ने दिखाया। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सा, राइटिंग ठीक है। फ़हद मुस्तफ़ा एक मेगा स्टोरी के साथ आ सकते थे, इससे बेहतरीन स्टोरी के साथ अपना कमबैक दे सकते थे टीवी स्क्रीन्स पर, लेकिन उन्होंने इसी कहानी को चूज़ किया, तो यकीनी तौर पर इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी तो होगी। बहरहाल अगर ना हुआ तो फ़िलहाल तो शायकीन उनके बहुत ज़्यादा मद्दाह उनसे नाराज़ हैं। उनके इस एंट्री को लेकर एक टिपिकल सास बहू की कहानी या लव ट्रायंगल में जो वापसी है वो नहीं होनी चाहिए थी। फ़हद मुस्तफ़ा का इटसेल्फ कैरेक्टर बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आ रहा था, अब चल के वो एक इनोसेंट गाय, और इतनी एज के बाद, इतनी एज खैर उतनी नहीं लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस्ड इंसान जब दोबारा वापस आए और एक छोटे भाई का किरदार करे और वो मनचला सा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत था जनाब। मेरे मुताबिक ये 6 एपिसोड्स एवरेज थी। आप कह लें कि 7 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा। फ़िलहाल राइटिंग इसकी 7 आउट ऑफ 10 है, एक्टिंग नॉर्मल है, फ़हद मुस्तफ़ा के लिए 9 आउट ऑफ 10 है। तो जनाब ये था हमारा वीकली रिव्यू ऑफ द ड्रामा जो कि हमने इस वीक के लिए चुना था, कभी मैं कभी तुम। अगले हफ्ते एक नए ड्रामे के रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को करने सब्सक्राइब, वीडियो को करने लाइक, और जनाब बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। किस ड्रामे का आप अगला रिव्यू देखना चाहते हैं अगले हफ्ते, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।